हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि जो आपका पेपर सेकंड होगा वो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का होगा और इसका पेपर कोड है K4002। तो ये जो आपका सिलेबस है ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का है। यहाँ पर जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। जो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ इंडिया में, ये हमें बताना है। उसके बाद सेकंड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये जो एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें पढ़ना है 1947 के एक्ट में सबसे फर्स्ट है स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स। ये जो एक्ट है इसका स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसके मेन फीचर्स क्या है, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। उसके बाद बी पॉइंट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है ये हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद थर्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर ये सिंगल सिंगल भी डेफिनेशन पूछने को आ सकती है। उसके बाद है वर्कमैन एंड एम्प्लॉय। वर्कमैन कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये सब इस पेपर में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ये हमारा लेबर से डिस्कस पेपर है। उसके बाद है अथॉरिटीज अंडर द एक्ट एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद स्ट्राइक क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं वो स्ट्राइक किस प्रकार करते हैं, लॉकआउट क्या होता है ना, ये यहाँ पे हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना है। फिर जो लेबर्स होते हैं वो लॉकआउट किस प्रकार करते हैं, है ना, ये यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है। रिट्रीचमेंट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, ट्रांसफर एंड क्लोजर क्या है, ये हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। जिससे क्योंकि ये जो लेबर्स के बारे में बताया है, इंडस्ट्रियल लॉ है हमारा, तो यहाँ पे सब कुछ हमें लेबर, वर्कमैन, एम्प्लॉय के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इसमें कई सारे एक्ट भी हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो ये हम इसमें कई सारे एक्ट दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक्ट में पढ़ना है ग्रोथ ऑफ यूनियंस इन इंडिया, डेफिनेशंस, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, ट्रेड यूनियंस का राइट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिकॉग्नाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड रोल ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्रेड यूनियंस। ठीक है, हमें यहाँ पे कंसेप्ट बताना है, जो बार्गेनिंग होती है उसका रिकॉग्नाइजेशन बतानी है, मल्टीप्लिसिटी बतानी है, जो आउटसाइडर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है ट्रेड यूनियन में, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है हमारा पेमेंट ऑफ बेक्स एक्ट 1936। ठीक है, तो ये जो 1936 का एक्ट है उसमें पेमेंट किस प्रकार से होती है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जो भी वर्कमैन होते हैं उनके लिए जो कंपनसेशन मिलता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये 1923 के एक्ट में बताया गया है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्कमैन है वो कंपनसेशन लेने के लिए अधिकारी हैं। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1991। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ के बारे में एक्ट है। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 विद रीसेंट अमेंडमेंट्स। तो ये जो 1961 का एक्ट है ये हमें पढ़ना है रीसेंट अमेंडमेंट के साथ, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके साथ हमें पढ़ना है। तो इसमें कई सारे एक्ट हैं। ये जो हमारा लेबर लॉ का पेपर है इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले तो है 1947 का एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कितने सारे एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ बेक्स एक्ट 1936, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1991, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। तो ये यहाँ पे हमारे कई सारे एक्ट हैं इस पेपर में, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कि जो भी लेबर्स होते हैं जो उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनका किस प्रकार सॉल्यूशन होता है, तो ये 1947 में बताया गया है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का सिलेबस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।